बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है उर्दू की 9 क्लास की बुक से जो मरसिया है, जिसका टॉपिक है गर्मी की शिद्दत और इसके मुसन्निफ हैं मीर अनीस। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें आप अगर देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो जो लाइनों के होते हैं वो शेर होते हैं, फिर बंद आता है। अब आप ये देखें कि इसमें जो शेर पूरा पूरा जो लिखे हुए हैं, इसमें 6 लाइनों पर डिपेंड कर रहा है ये पूरा। इस इतबार को कहते हैं मुसद्दस कहा जाता है इसको। और मरसिया जो है वो आपको मुझे कमेंट में बताना। जो मुसन्निफ ने ये मरसिया लिखा है, ये इन्होंने लिखा है जो करबला का वाकया था उससे पहले जो मौसम हो रहा था, जो हाल हो रहा था, वो इसमें डिफाइन किया गया है कि उस वक्त कितनी ज़्यादा गर्मी थी, हर कोई कितना परेशान था। वो जो दिन था, मैदान का जो करबला का वाकया था, उस दिन जो गर्मी थी वो बताई गई है। और इस दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत पेश आई थी, वो बयान की गई है। और ये जो सानिया था ये बहुत ज़्यादा दर्द भरा, बहुत ज़्यादा अलमनाक वाक़या था, जिसकी वजह से आज भी हम मुसलमानों को दिल खून के आंसू रोता है। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हब्बाबों के तपते थे सब के सब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फुरात का। तो इसमें पहला शेर जो है, इसमें बताया जा रहा है कि उस वक्त लू चल रही थी। लू कहते हैं गर्म हवा को, जो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवा होती है उसे कहते हैं लू। वो आफताब की हिद्दत, वो ताब तब, मतलब आफताब कहते हैं सूरज को और हिद्दत कहते हैं उसकी तपिश को। उस वक्त लू चल रही थी, मतलब गर्म हवा चल रही थी और गर्म हवा के साथ तपिश थे सूरज के अंदर। और जो सूरज की चमक धमक से जो गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म सूरज उस वक्त हो रहा था कि कोई आम इंसान जो है उसे बर्दाश्त नहीं करता। काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, मतलब वो दिन हो रहा था लेकिन धूप की वजह से और उसमें जो धुंध फैली हुई थी, लू फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो रात लग रही थी। खुद नहर अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, मतलब जो नहर अलकमा है, जिस धर से लोग पानी पीते थे, वो नहर का पानी भी एकदम सूख चुका था। खैमे में जो खैमे जो थे हब्बाबों के तपते थे सब के सब, जो खैमे लगे थे वो भी बिल्कुल बुलबुले की तरह तप रहे थे। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का। अच्छा, क्या है, खाक जो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा उस वक्त उड़ रही थी, धुंध फैली हुई थी और मतलब लोग जो है उस धुंध की वजह से जो है वो कुछ देख नहीं पा रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त। खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो पानी फुरात था, जहाँ से लोग पानी पीते थे, वो भी खौल रहा था गर्म होने की, सूरज की गर्माई की वजह से, उस दिन गर्मी की वजह से। अब जो इसका दूसरा एतबार है, मुसद्दस है, उसमें बता रहे हैं आबे रवा से मुंह ना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। मरधुम ते सात पर्दों के अंदर अर्क में तर, खसखान आए मिर्सा से निकलती न थी नजर। गर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाऊं निगाह में। इसमें बताया जा रहा है कि जो आबे रवा था, मतलब बहता हुआ जो पानी था, उससे जानवर मुंह नहीं उठा सक रहे थे। इतनी गर्मी थी कि अगर कोई पानी बहता हुआ जा रहा है और जानवर उसमें से पानी पी रहा है तो वो मुंह नहीं उठा रहा था और पिए ही जा रहा था, इतनी गर्मी थी। जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर, तायर कहते हैं परिंदों को। तो गर्मी की वजह से जंगलों के अंदर जो है वो परिंदे छुप चुके थे। मर्दुम कहते हैं इंसान को। इंसान जो थे वो 7 पर्दों के अंदर थे, अर्क में तर, मतलब 7 पर्दों के अंदर थे, लेकिन उसके बावजूद अर्क कहा गया है पसीने को। पसीने में तर थे, तर मतलब गीले थे, उनको तब भी पसीना आ रहा था।
कोसों किसी शजर में ना गुल थे ना बरगुबार, एक एक नहल जल रहा था सूरत चनार। हंसता था कोई गुल ना महकता था सब्ज़जार, कांटा हुई थी फूलों की हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि ज़ियत से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिस्ल चेहराए मदकूक जर्द थे। इस शेर में इसमें कहा जा रहा है, कोसों मतलब दूर दूर तक के किसी शजर, शजर कहा जाता है दरख्त को, और गुल कहा जाता है फूलों को। तो दूर दूर तक के कोई भी दरख्त के अंदर फूल नहीं थे, और बरगो बाहर कहा जाता है पत्ते और फूल फल जो लगे हुए होते हैं दरख्त। एक अगर आप किसी हरे भरे दरख्त को देखें तो उस पे आपको पत्ते भी नजर आएंगे, आपको फूल भी नजर आएंगे, आपको फल भी नजर आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी भी दरख्त के ऊपर कुछ भी नहीं था। एक एक नहल जल रहा था, मतलब वहां पे जो खजूर के जो दरख्त थे वो सारे समझ लें आप जल चुके थे। और कैसे हो चुके थे वो, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बगैर किसी चीज फल का कोई दरख्त बना हुआ, मतलब उसपे कुछ है ही नहीं। खजूर का दरख्त भी ऐसे हो चुके थे। हंसता था कोई गुल ना महकता था सब्ज़जार। अच्छा, हंसता हुआ अगर हम कहें तो फूल उसे कहेंगे जो फूल पूरी तरीके से खिला हुआ है, लेकिन इसमें कहा गया है कि हंसता कोई ना गुल था, गुल ना मतलब कोई जो फूल था वो खिला हुआ नहीं था, महकता था ना महकता था, खुशबू भी नहीं थी, और सब्ज़जार कहते हैं ग्रीनरी को, हरियाली भी उस वक्त नहीं थी। कांटा हुई थी फूलों की हर शाख शाख बारदार। अच्छा, जो जिस दरख्तों पे फल और फूल हुआ करते थे, जो फूलदार हुआ करते थे, जैसे बारदा कहते हैं फल फूलदार वाला, तो वो पूरी कांटा हुए हुए थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। गर्मी ये थी कि ज़ियत से दिल सबके सर्द थे। ज़ियत कहेंगे जिंदगी को, और सर्द कहते हैं ठंडा होने को। गर्मी इतनी थी कि सबके दिल जम चुके थे, मतलब जमने से मुराद कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकले और कुछ करे। पत्ते भी मिसले चेहरे मदकूक जरते, मतलब अगर आप पत्तों को देखें तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से वो येलो हो चुके थे। और मदकूक कहा जाता है टीबी के मरीज को, टीबी के अंदर जैसे पत्तों का ऐसा लग रहा था टीबी हो गया। शेर उठते थे ना धूप के मारे कचार से, शेर उठते थे ना धूप के मारे कचार से, आहो ना मुंह निकालते थे सब्ज़जार से। आई ना मेहर का था मुकद्दर गबार से, गिरदों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कह रहे हैं, शेर उठते थे ना धूप के मारे कचार से। अच्छा, शेर जो होता है अगर उसको कहें तो वो सबसे ज्यादा, उसको जंगल का राजा और ताकतवर जानवर कहा जाता है। अगर किसी को ताकतवर भी बोलते हैं तो उसको शेर की मिसाल के लिए कहा जाता है। लेकिन धूप की गर्मी इतनी थी कि वो अपने कचार, मतलब जो कचार उसको कहेंगे शेर के जो रहने की जगह होती है, तो उससे शेर भी बाहर नहीं आ रहा था। और आहू कहेंगे हिरन को, वो भी मुंह नहीं निकाल रही थी सब्ज़जार किससे, ग्रीनरी से, मतलब हरियाली से, वो भी हरियाली में छुप के बैठी थी, हिरन भी बाहर नहीं आ रही थी। आईना मोहर का था मुकद्दर गुबार से मेला, मतलब जो जो सामने अगर देखें तो सब कुछ इतना मेला हो रहा था गुबार की वजह से, किसकी वजह से, गर्मी की वजह से, मट्टी की वजह से, सब कुछ बहुत ज्यादा मेला उसको कहा गया है। गिरदों को तब गिरदों को तब चढ़ी थी जमी के बुखार से, मतलब आसमान जो है वो भी एकदम गर्म हो रहा था, जमीन को बुखार थी, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन को बुखार है और आसमान भी इतना गर्म हो चुका था। गर्मी के मुस्तरिफ गर्मी से जो है मुस्तरिफ कहते हैं परेशान को, गर्मी की वजह से पूरा जमाना परेशान था जमीन पर। भुन जाता था, भुनना क्या होता है, अगर किसी तवे के ऊपर कोई चीज डालें उसको भुनते हैं, जिसको खाली तवे के ऊपर, तो समझ लें इतनी गर्मी थी कि अगर कोई दाना भी जमीन पे गिरता था तो वो भुन जाता। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।